प्यारे बच्चों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के योगदान पर चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और समन्वयवादी सिद्धांत, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है। कई बार हो सकता है इसके तीनों संप्रदाय भी बड़ा क्वेश्चन के रूप में दे दिए जाएं, लेकिन इस पोर्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 आते हैं और 4 में से एक क्वेश्चन यही होता है। और अगर आप इन 3 क्वेश्चनों को करते हो तो ये मान के चलो आप इस टॉपिक का 50% सिलेबस कर रहे हो। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और समन्वयवादी सिद्धांत, ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में रिपीट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत क्या होता है? राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को हम साधारण भाषा में ये कहेंगे कि कुछ विद्वान पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उसमें वो संस्कृत भाषा का प्रयोग का समर्थन करते हैं कि जो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण हो, पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण हो, उसमें केवल संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस विचार के मुख्य प्रवर्तक हैं डॉक्टर रघुवीर। उन्होंने अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस विषय में उनके मत इस प्रकार हैं। शब्द और विचार एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं। सही बात है। शब्द और विचारों की व्यक्ति ही शब्दों की माला बनती है। नए विचार के साथ नए शब्दों की आवश्यकता होती है। हम एक भी नए शब्द को विदेशी भाषा से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों कहता है ये बात? क्योंकि जो हमारी भाषा है, जिस भाषा के आधार पर हम अपनी भाषा को सीख रहे हैं, उस भाषा पर हमारा बड़ा आधिपत्य है, अधिकार है, और दूसरी भाषाओं पर हमारा कम अधिकार है। तीसरा ये कहता है कि हमें नए शब्द संस्कृत से ही लेने होंगे या उन्हें संस्कृत के आधार पर रचने होंगे। जो इन शब्दों का जो निर्माण किया जा रहा है, उनका निर्माण संस्कृत के शब्दों पर ही आधारित हो। संस्कृत में बनाए गए शब्द पारदर्शी और पूर्ण रूप से स्पष्ट होंगे। अपनी बात का समर्थन करते हुए रघुवीर जी कहते हैं कि जो संस्कृत से जो शब्दों का निर्माण होगा वो क्या होगा? बड़ा ही पारदर्शी और पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। संस्कृत में 600 धातुएं, 80 प्रत्यय, 26 उपसर्ग हैं, जिसमें लाखों करोड़ों शब्द सरलता से बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि खूब मटेरियल है संस्कृत भाषा में। ये नहीं कह सकते कि शब्द निर्माण की कैपेसिटी नहीं है। 600 धातुएं हैं, 80 प्रत्यय हैं और 26 उपसर्ग हैं। भारतीय नौजवान और वैज्ञानिक संस्कृत पर आधारित पारिभाषिक शब्दों को सरलता से समझ पाएंगे। भारतीय नौजवान कहने का मतलब है भारतीय, और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा के शब्दों को आसानी से समझ पाएंगे। दूसरी ओर देश के विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीयतावादी विचारकों के इन विचारों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम इस बात पर चर्चा करें, निष्पक्ष चर्चा करें, तो इस बात पे एक मत नहीं है विद्वान कि शब्दों के निर्माण में सिर्फ राष्ट्रीयतावादी विचारकों का, राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वे हिंदी में प्रचलित विदेशी तो क्या देशी और तद्भव शब्दों को भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि तो जो हिंदी में जो विदेशी शब्द प्रचलित हैं और जो देशी अथवा जो तद्भव शब्द हैं उनको भी नहीं ले रहे। इसका परिणाम यह होगा कि पारिभाषिक शब्दावली आवश्यकता से अधिक जटिल हो जाएगी और भाषा में इसका प्रयोग सरल नहीं हो पाएगा। लेकिन राष्ट्रीयतावादियों का मानना है कि अंग्रेजी में भी ग्रीक और लैटिन धातुओं के प्रयोग से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ है। पहले वे भी जटिल थे, एक बार के चलन में आ जाने के पश्चात योग्यतम विशेष नियम के आधार पर जटिल शब्दों की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार संस्कृत के जटिल शब्दों के भाग्य का भी निर्णय स्वयं हो जाएगा। यदि वे अंग्रेजी या विदेशी शब्द उपयोग या संपर्क के कारण अब जटिल और स्पष्ट लगते हैं, तो संस्कृत शब्दों से बनी पारिभाषिक शब्दावली भी अपने आप बाद में आसान लगने लगेगी। इस संदर्भ में आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का मानना है कि पारिभाषिक शब्दावली सामान्य बोलचाल में नहीं आती, यह तो केवल विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग की जाती है। इस शब्दावली
यह शब्दावली तो भावी पीढ़ी के लिए है, इसलिए इसका जटिल होना स्वाभाविक है। कहने का भाव यह है कि पारिभाषिक शब्दों को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन व्यक्तियों को समझने के लिए किसी न किसी विशेषज्ञ की जरूरत होती है, चाहे वो कानून में विशेषज्ञ हो, चाहे वो अंतरिक्ष में विशेषज्ञ हो, ज्योतिष में विशेषज्ञ हो, योग में विशेषज्ञ हो, इस तरह की बातें। इधर भारत के कुछ प्रयोगवादी अथवा हिंदुस्तानी संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि भारत एक मिलीजुली संस्कृति है, इसीलिए पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए जो संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, तद्भव, देशज शब्दों के सहप्रयोग से बने हों। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये लोग अतिरिक्त भावुकता से पीड़ित हैं। इनकी सोच में न तो व्यवहारिकता है, न ही बुद्धि सम्मत और तार्किकता। यही कारण है कि इस संप्रदाय के विद्वानों ने जो कुछ पारिभाषिक शब्द बनाए हैं, जो शब्द बनाए हैं, जो हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। कहने का भाव यह है कि राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अंग्रेजी या किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसमें देशी और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए।